Morning, super morning, divine morning, everyone. Yes, welcome Balwinder मैम. Thank you so much for coming on time. तो जिंदगी में सफलता का जो बेसिक रूल है ना, वो यही है पंक्चुअलिटी, है ना. करना. विदाउट एक्शन देर इज नो लॉ ऑफ अट्रैक्शन. लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ये क्लासेस हैं. और मैं देख रहा हूँ जितनी शिद्दत से आप कर रहे हैं ना, तो हमारी मेहनत ही प्रभाव पैदा करती है ना. जितनी शिद्दत से हम मेहनत करते हैं, है ना, जितने विश्वास से हम मेहनत करते हैं, काम करते हैं, वैसे ही हमें लाइफ में रिजल्ट्स मिलते हैं, है ना. सो ग्रेट मॉर्निंग एंड हैव ए ग्रेट लर्निंग. तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बलविंदर मैम कुछ शेयर कीजिएगा आज. क्या क्या लाइफ में आपको चेंजेस फील हो रहे हैं इस वर्कशॉप को करने के बाद और करने से पहले, है ना. कल क्या था और आज क्या लग रहा है. यस. थोड़ा सा शेयरिंग आज स्टार्टिंग में ले लेते हैं. जी. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग. वंडरफुल मॉर्निंग. सर ਵੰਡਰਫੁਲ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ। ਸਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ हाँ. ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ जी. ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਬਾਕੀ ਰੈਗੂਲਰ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮਤਲਬ ग्रेट. ਕਿ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ actually ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ, ਮੈਂ ਵੀ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਕਚਰਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ जी. ਵੀ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਗੇਟ ਖੋਲ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਆਣਾ। ਅੱਗੇ यस. ਬੇਟਾ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ग्रेट. ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ यस. ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ करना। मतलब बहुत ही बी पॉजिटिव हो गई हूँ अगे नालों। बहुत फर्क गया सर, बहुत अच्छा लग गया। थैंक यू, थैंक यस. थैंक यू सो मच बलविंदर जी फॉर ए वंडरफुल शेयरिंग. और मैं देखिए यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दूं कि जब हम धन्यवाद देते हैं ना, तो हम अपने जीवन में लव को एक्सटेंड करते हैं. क्योंकि प्रेम ही वो ताकत है जो, मतलब, ये सारे रास्ते हमें कहाँ पे पहुंचा रहे हैं. एक मंजिल है, दैट इज डेस्टिनेशन इज लव. तो एक लव जनरेट होता है. और हम दूसरों को तभी कुछ दे सकते हैं जब वो चीज हमारे पास हो, है ना. अगर हमारे पास प्यार नहीं है, हम दूसरों को कैसे प्यार बांटेंगे. तो ये जो धन्यवाद देना है, ये खुद को हील करना, खुद को प्यार से भरना, है ना. तो ये एक्सरसाइज इसीलिए है. रोंडा बर्न की एक और किताब है, दैट इज कॉल्ड द पावर. बहुत शानदार किताब है वो. इसका नेक्स्ट वर्जन है. होता है ठीक ना, जैसे 10th के बाद हम 12th क्लास में जाते हैं, ठीक। 12th के बाद ग्रेजुएशन में जाते हैं. तो इस किताब के बाद जब आप उसको पढ़ेंगे ना, द पावर को, तो आपको ठीक। सारी रियलिटी समझ में आ जाएगी. तो चलिए, थैंक यू सो मच. वेलकम शिवानी जी, चिंतन जी. और सर मैं आपकी ये ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲੈਕਚਰ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਕਦੋਂ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲਣਗੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ। ਥੈਂक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच. होता है ना कि देखिए, जीवन में हमें जो मिला है वो हमें औरों को भी देना चाहिए, है ना. तो खुशियां बांटने से बढ़ती हैं. सो थैंक्स फॉर दिस ग्रेट थिंकिंग बलविंदर जी. चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी वर्कशॉप. यस. सो दिस इज द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चार्ट. यहां पर हमने देखा विद द हेल्प ऑफ ग्रेटिट्यूड किस तरह से हम अपने आप को अप कर सकते हैं. अगर हम शेम में, जो लोएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, चेतना का सबसे निम्नतम स्तर है, दैट इज शेम. हमें उससे बाहर आना है. कैसे आएंगे? ग्रेटिट्यूड से, धन्यवाद देकर. गिल्ट से बाहर आना है. कैसे बाहर आएंगे? ग्रेटिट्यूड से, धन्यवाद देकर. अपैथी से, ग्रीफ से, फियर से. तो ये जो फीलिंग्स हैं, इनको हम तुरंत पहचान सकते हैं. और ये चेतना का सबसे निचला, निकृष्ट स्तर होता है, दैट इज द लोवेस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस. तो इससे हमें ऊपर आना है. आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, पॉजिटिविटी बढ़ती जा रही है. एंगर के बाद प्राइड, करेज,
फिर न्यूट्रलिटी हमारे अंदर आ जाती है, विलिंगनेस आ जाती है, एक्सेप्टेंस आ जाती है, इनर लाइट आ जाती है, इनर विजडम आ जाती है, इनर लव जनरेट होता है। दैट इज कॉल्ड सेल्फ लव। तो आपने देखा ये 500 की जो फ्रीक्वेंसी है, यहां से हमारे अंदर सेल्फ रियलाइजेशन स्टार्ट होता है। हमारे अंदर जो ह्यूमैनिटी कहते हैं ना, कि मनुष्यता, मानवता, उसके प्रति एक अलग से चेतना जागृत होती है। अभी जो हम है ना, अभी तो क्या है देखो, आपने देखा होगा मैन, कहा जाता है मैन इज ए सोशल एनिमल, तो उसमें एक वर्ड जुड़ा है एनिमल। तो वी हैव द एनिमल इंस्टिंक्ट्स। हमारे अंदर जानवरों के तरह बहुत सारे व्यवहार हैं, बहुत सारे व्यवहार हम अनकॉन्शियसली ऐसे करते हैं जैसे कि बाकी एनिमल्स करते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक नए डायमेंशन में हम पहुंच जाते हैं जब हम 500 ये जो लेवल है इसको क्रॉस करते हैं। इनर लव, वननेस, प्रेजेंस, नॉन ड्यूअलिटी, यहाँ हमें सेल्फ रियलाइजेशन होता है, स्वयं का बोध होना। तो धीरे धीरे हम इस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चार्ट के बिल्कुल टॉप पर आ सकते हैं। ग्रेटिट्यूड इज द की। सो फ्रेंड्स, डिस्क्लेमर यहाँ पर मैं आपके सामने एग्जीक्यूट कर देता हूं कि हमारा जो पर्पस है वो है एजुकेशनल एंड इंस्पिरेशनल ओनली। वी आर नॉट हेयर फॉर डूइंग बिजनेस, वी आर नॉट चार्जिंग एनी मनी फॉर दिस वर्कशॉप। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ समाज में, देश में, दुनिया में एक बदलाव पैदा करना है। मेक अ डिफरेंस, लोगों को लाइफ का, जीवन जीने का एक नया तरीका बताना है, जो कि रोंडा बर्न ने अपनी किताब द मैजिक से हमें बताया है। सो कॉपीराइट, अगर इस वर्कशॉप में हमने समझाने के लिए कुछ वीडियो कंटेंट दिया है, कुछ ऑडियो कंटेंट दिया है, कुछ पिक्चर्स दी हैं, तो कॉपीराइट इनके ऑनर्स को ही जाता है। फिर भी अगर किसी को कोई किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन है, तो आप हमें डिवाइन वर्क फाउंडेशन ट्रस्ट @gmail.com पर मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। तो आज कुछ रिकैप स्लाइड्स हैं, इन्हें आप सब जल्दी जल्दी खुद ही पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इनको हम डेली करते आ रहे हैं। आपको इन स्लाइड्स को लर्न कर लेना है, याद कर लेना है, आपको अपनी मेमोरी का हिस्सा बनाना है। शुरुआत होती है जीवन में धन्यवाद से। तो असिस्टिंग टीम को धन्यवाद देता हूं, पार्टिसिपेंट्स आप सभी को धन्यवाद देता हूं, एंड ऑल टीम मेंबर्स, टीम के सभी सदस्य जो इस पावन कार्य में जुड़े हैं, उन सभी को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो टीम के बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हमारी डिवाइन वर्क फाउंडेशन टीम के मेंबर्स, जिन्हें आप लोग नहीं जानते, आपने नहीं देखा होगा, बट स्टिल दे आर वर्किंग बिहाइंड दिस वर्कशॉप। They have a great role behind this work. So I'm paying my sincere gratitude to each and everyone. सो शेयरिंग हमने शुरू में आज ले ली थी, क्योंकि जो लोग स्टार्टिंग में आएंगे ना, उन्हीं से ही शेयरिंग ली जाएगी। अब हमने थोड़ा सा चेंज किया है, वीडियो ऑन रखना होता है, बैकग्राउंड में नॉइस नहीं होनी चाहिए, और आपको शेयर करना है अगर आपने काफी समय से शेयर नहीं किया। नेट कनेक्टिविटी मस्ट बी गुड एट योर साइड। दोज हु बिलीव इन मैजिक, दे विल फाइंड इट। जीवन में कुछ भी पाना है ना, वो आप तभी पा सकते हैं जब आप खुद पर यकीन करते हो। वो गाना सुना है ना आपने, हम होंगे कामयाब, होंगे कामयाब, होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो आपको देखो इस तरह के जो इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स हैं, ये आपको लर्न करने हैं। जब भी आप डिस्पेयर में हो, स्ट्रेस में हो, एंजाइटी में हो, आपको इन गानों को गुनगुनाना है ना। आपके गीत कैसे होने चाहिए, क्योंकि देखिए म्यूजिक का बड़ा असर पड़ता है, मैं आपको बता रहा हूँ। मेडिटेशन में अगर आपकी पसंद का म्यूजिक हो ना, तो आप ट्रांस में चले जाते हैं। आप देखिएगा जब आप किशोर के दर्द भरे नगमे सुनने लगते हो ना, तो आप दुखी हो जाते हो, है ना। आप रफी के दर्द भरी गाने सुनते हो, आप दुखी हो जाते हो। आप कोई अच्छा गाना सुनते हो, आप खुश हो जाते हो।
तो ये जो म्यूजिक है ये आपकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी आपको डिप्रेसिव सॉन्ग्स नहीं सुनने हैं, है ना। आपको अभागे अनफॉर्चुनेट सॉन्ग्स नहीं सुनने हैं। आपको विरह के गाने नहीं सुनने हैं, आपको दुख के गाने नहीं सुनने हैं, दर्द के गाने नहीं सुनने हैं, क्योंकि म्यूजिक हमारी आत्मा है। हमारी आत्मा पर सीधा, हमारी आत्मा की भाषा सीधा हिट करता है। तो म्यूजिक हमें बहुत सोच समझकर और इंस्पिरेशनल म्यूजिक सुनना है, लाइफ में पॉजिटिव म्यूजिक सुनना है ना, खुशियों भरे गाने सुनने। सो कृतज्ञता के बारे में आप जानते हैं कि जिसके भी पास है उसे हमेशा मिलता रहता है, और जो व्यक्ति कृतज्ञ नहीं होते, नाशुक्र होते हैं, उनके पास जो है वह सब भी उनसे ले लिया जाता है। तो अभी इसी वक्त जो आपके पास है उसके लिए कृतज्ञ हो जाएं। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, दिस इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जैसी आपकी भावना है, जैसे आपके थॉट्स हैं, वैसा ही आप अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। सो जीवन का नियम है, कुछ भी पाने से पहले देना होता है, और आप जो देते हैं वही पाते हैं समान मात्रा में। यानी अगर आप कृतज्ञता की भावना को बढ़ाते हैं तो आपके जीवन में परिणाम भी आपकी भावनाओं के समान ही बढ़ जाते हैं। आओ बाबू मन्नू। सो नॉलेज इज ए ट्रेजर बट प्रैक्टिस इज द की टू इट। ज्ञान एक खजाना है, अभ्यास इसकी कुंजी है। तो ज्ञान हम सभी ने, देखिए इतने दिन हो गए हमें वर्कशॉप में आते हुए, हम सभी के पास, हम सभी ने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सीखी, लेकिन रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम इनको इम्प्लीमेंट ना करें तो। बिकॉज प्रैक्टिस इज द की टू इट। सो जो वर्तमान में आपके पास है उस पर फोकस करना है, उन चीजों पर नहीं जो थोड़ी सी चीजें आपको नहीं मिली हैं। जीवन में खुशियों की तरफ रास्ता करना है, दुखों की तरफ नहीं। अच्छा, आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप अपने घर से ऑफिस की तरफ जा रहे हैं तो आपका जो मुंह है अगर ऑफिस की दिशा में होगा तभी आप ऑफिस पहुंच जाएंगे, है ना। लेकिन अगर आपकी डायरेक्शन दूसरी दिशा में होगी तो आप कभी ऑफिस नहीं पहुंच सकते। तो अगर आपको खुशियों की मंजिल पे पहुंचना है तो आपकी डायरेक्शन खुशियों की तरफ होनी चाहिए। आपका फोकस, आपका अटेंशन खुशियों की तरफ होना चाहिए। आप दुखों की तरफ देखकर खुशियां हासिल नहीं कर सकते। तो बड़ा बड़ा सिंपल लॉजिक है जो मैं आपको बता रहा हूं। जब हम घर से अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं ना, तो हमारी आंखें, हमारा मुंह उस डायरेक्शन में होता है जहां हमारा ऑफिस है, जहां हमें जाना है। इसी तरह से जीवन में हमें जो भी चाहिए, हमें अपनी डायरेक्शन वही बनानी होगी जहां हम जाना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच। जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। तो मेरी लाइफ कब चेंज होती है? जब मैं, जो मेरे पास है, जो मुझे मिला है, मैं उस पर ध्यान देता हूं, जब मैं उन्हें गिनता हूं, जब मैं काउंट माई ब्लेसिंग्स, उनको गिला है कि उन्हें क्या मिला है। कोई उनसे जाकर पूछे जो तुमको मिला है वो भला कितनों को मिला है। तो साहब जिंदगी में नियामतें बहुत हैं। इतना दिया सरकार ने, विनोद अग्रवाल जी कहते थे अपने भजन में, इतना दिया सरकार ने जितनी मेरी औकात नहीं। वो तो करम है मेरे मालिक का, मुझ में ऐसी कोई बात नहीं। तो आपके और हमारे जैसे करोड़ों अरबों लोग जो है ना, मैं आपको बता रहा हूं साहब, घूम रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। जो जिंदगी हमें मिली है ना, दैट्स लाइक ए हेवन। सो बी ग्रेटफुल, बी थैंकफुल। सो हेल्थ इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ। अपनी सेहत को संजोइए। बिकॉज कल रात मैंने देखा, थोड़ा सा मुझे क्या हुआ, कोल्ड हुआ, थोड़ा फीवर आ गया। फिर एकदम मैं अलर्ट मोड में आया, मैंने तुरंत अपनी हेल्थ को शुक्र देना शुरू किया, धन्यवाद देना शुरू किया कि इतने लंबे समय से देखो मैं कितना हेल्दी, कुछ भी हल्का सा भी मुझे खांसी तक नहीं थी। और फिर उसके बाद एक छोटा सा एक क्रोसिन की गोली ली, रात को सोया,
पंख फैन ऑफ किया, और आप देखो काफी अपने आप को रिफ्रेश महसूस कर रहा हूं, है ना। तो कहते हैं साहब, मन के हारे, है ना। इसको देखिए किस तरह से, कितनी खूबसूरती से पोएट ने बोला है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, बिना लड़े जो हार गए, उनके जीवन पर धिक्कार। तो जीवन में सामना करना है ना, बहाना नहीं चलेगा, नो एक्सक्यूज। सो कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषहर है, एक रोगाणु रोधक है। तो कृतज्ञता एक अकेला, एक शब्द, जीने की एक भावना हमारे समूचे जीवन को बदल सकती है। समग्र कृतज्ञता, वो कहते हैं ना, दीप से दीप जलाते चलो। अगर ये कृतज्ञता का दीपक हम इसी तरह से फैलाना भी शुरू कर देंगे ना, तो पूरे विश्व में शांति लाई जा सकती है। एक वैक्सीन की तरह, एक विषहर की तरह, एक रोगाणु रोधक की तरह कृतज्ञता हमें लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन देती है। कृतज्ञता संपन्नता है, शिकायत विपन्नता है। आप कोई भी काम करें, आपको उसमें गिव सम मोर, आपको हल्का सा एफर्ट ज्यादा लगाना होता है। मैंने आपको बताया था कि देखिए, एक पराजित में और एक विजेता में बहुत छोटा सा अंतर होता है। एक विनर में और एक लूजर में कोई बहुत बड़ा गैप नहीं होता, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता। बहुत छोटा सा, बहुत सूक्ष्म फर्क आपको मिलेगा, है ना। लेकिन उस छोटे से फर्क को पैदा करने में खिलाड़ी अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। सचिन तेंदुलकर साहब सुबह 4 बजे नेट प्रैक्टिस पर क्रिकेट ग्राउंड में पहुंच जाया करते थे। जब सब सो रहे होते थे ना, तब वो नेट प्रैक्टिस करते थे। रोनाल्डो का हमने एक वीडियो देखा था कि रात को 2 बजे वो कहीं से इंटरनेशनल फ्लाइट से अपने यहाँ आए, और फिर उनके सारे दोस्त सोने चले गए, लेकिन 2 बजे रात को उन्होंने अपना रूटीन नहीं छोड़ा। वो गए क्लब में, हेल्थ क्लब में, जिम में जाकर उन्होंने 3 घंटे पसीना बहाया। और हम लोगों के पास, हम छोटा थोड़ा बहुत भी हार्डवर्क कर लेना, हमारे पास बहाना आ जाता है कि आज हमने बहुत काम किया, आज तो रेस्ट करूंगा, आज छुट्टी है, आज तो मतलब, आज तो कई लोग तो ये भी कसम खा लेते हैं कि आज तो नहाना भी नहीं है, छुट्टी मिली है इतने दिनों बाद। नो, इफ यू वांट टू बिकम ए मैजिशियन ऑफ योर फील्ड, तो आपको कुछ अलग करना होगा, हटकर करना होगा। हेमलेट में शेक्सपियर साहब लिखते हैं कि अगर आप झाड़ू भी लगाते हैं ना, तो आपको वो काम भी, झाड़ू लगाने का काम भी इतनी शिद्दत से करना है, इतनी सफाई से करना है कि स्वर्ग से गुजरने वाले देवदूत जब उस गली से गुजरे ना, तो वो एक क्षण रुक जाएं और कहें कि यहां फला नाम का व्यक्ति झाड़ू लगाता है। दैट विल क्रिएट ए मैजिक। सो अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें। बहुत कुछ मिला है आपको, आप अपनी डायरेक्शन उस तरफ रखें जहां आप जाना चाहते हैं। सो ए थैंकफुल पर्सन इज थैंकफुल अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। आपको कृतज्ञ रहना है, परिस्थितियां चाहे जो भी हों। कृतज्ञ रहने के लिए हम सिर्फ इस बात को ही अगर सोचे ना कि कम से कम हम जीवित हैं, सांस ले पा रहे हैं, है ना, तो दैट विल बी एनफ। अभी पीछे कोरोना आया साहब, ईश्वर की देखो कितनी कृपा है हम लोगों के ऊपर। लाशों को जलाने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, लोग अपने रिश्तेदारों को बाहर, शमशान के बाहर छोड़कर चले गए थे। मानवीय रिश्ते इतने शर्मसार हुए ना। अव्वल तो चाहकर ही, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सारा बंद था, चाहकर भी रिश्तेदार नहीं पहुंच सकते थे किसी की अंत्येष्टि में। लेकिन अगर पहुंच भी सके तो लोग जाना नहीं चाहते थे कि भाई कोरोना से मरा है, कहीं हमें ना हो जाए। तो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप और हम जीवित हैं ना, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी नेमत है ईश्वर की। संस्कार तक लोगों के पूरे नहीं हुए, तो शुक्र कीजिए, धन्यवाद दीजिए। सो कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। जब हम कृतज्ञ होते हैं ना, तो स्थितियां चाहे जो भी हों, वी ऑलवेज इन ए मूड ऑफ ब्लिस, जॉय, हैप्पीनेस।
और यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है तो यह पानी में निहित है। जल, जल ही जीवन है। जल को हमेशा अच्छी भावना के साथ ग्रहण करना है। हमने वाटर मैनिफेस्टेशन का जिक्र किया था ना, उसको फॉलो करना है। सो केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। कृतज्ञता गारंटी है आपके जीवन के हर क्षेत्र में सुख, समृद्धि, एबंडेंस लाने की। और कोई भी कर्तव्य इतना अत्यावश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। जीवन में नियम बना लें कि आपको धन्यवाद देना है। कोई अच्छा करके जाए ना साथ में तो भी धन्यवाद, कोई बुरा करे ना तो भी धन्यवाद। कुछ होते हैं कार्मिक रिलेशंस, मैं आपको बताता हूं। एक वर्ड आता है कार्मिक, कार्मिक कोड्स। तो पिछले जन्म के कर्मों के आधार पे इस जन्म में कुछ चीजें तय हो जाती हैं। हमारा एक अकाउंट है, कार्मिक खाता। तो कुछ चीजें हमें भोगनी ही भोगनी है, वो नियति की मर्जी है। तो जब हम, जो घटनाएं हमारे साथ घट रही हैं, जब हम उन्हें स्वीकार कर लेते हैं ना, तो वो हमारा कार्मिक अकाउंट बैलेंस हो जाता है। मैं आपको बता रहा हूं, जब आप प्रतिक्रिया करते हैं ना, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब आप किसी चीज से बचने की प्रतिक्रिया करते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है? जिस चीज से आप बच रहे हैं, जिस चीज के बारे में आप सोच रहे हैं, उसको अट्रैक्ट करता है आपकी लाइफ में। इसीलिए मैंने आपसे कहा, ध्यान ही नहीं देना है। वो कहते हैं साहब, जिंदगी में किसी कोई वैर भाव हो जाता है, कोई लड़ाई हो जाती है, तो छोड़ दीजिएगा, जाने दीजिएगा, मत कीजिएगा। जिक्र तक नहीं करना है। जिक्र क्या, जुबान पे नाम नहीं। इससे बढ़कर कोई इंतकाम नहीं। आगे चलिए। लाइफ इज टू शॉर्ट टू लिव। जिंदगी बहुत छोटी है ना। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। लेट अस स्टार्ट। आज थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल है, लेकिन फिर भी वी पीपल विल मैनेज। जादुई धूल का छिड़काव करते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, तो वी आर इन ए मैजिकल वर्ल्ड। हमारे पास हर चीज का समाधान है। सो दयालु बने, क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं, हर व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा है। कौन भला स्वीकार करेगा? जीवन एक संग्राम नहीं है। तो यहाँ पर सिसोदिया जी की ये कविता है, बहुत सुंदर लगी मुझे जब मैंने इसको सुना, है ना। तो इसमें वो कहते हैं कि जीवन के पथ के राही को क्षण भर भी विश्राम नहीं है। कौन भला स्वीकार करेगा? जीवन एक संग्राम नहीं है। संघर्ष नहीं जिनके जीवन में, वे भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा, या फिर रण से भागे होंगे। धनुष तोड़कर जो लाए थे, अब संग में वो राम नहीं है। कौन भला स्वीकार करेगा? जीवन एक संग्राम नहीं है। तो साहब, लाइफ इज ए बैटल। आपको चुनौतियां मिलती हैं, पता है आपको? जीवन में संघर्ष किसके नहीं है? किसका जीवन सबसे ज्यादा स्मूथ चल रहा है? वे लोग जो कब्रों में लेटे हुए हैं, वे लोग जो शमशान चले गए, है ना। अगर हम जिंदा हैं तो चेतावनियां हमारे जिंदा होने का, चुनौतियां हमारे जिंदा होने का सबूत हैं। सो सुबह उठते ही हमें धन्यवाद देना है, क्योंकि हम जीवित हैं, सोच पा रहे हैं, आनंद ले पा रहे हैं, प्रेम कर पा रहे हैं। तो कुछ जादुई लोग हमारे जीवन में आते हैं और हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं। हमें उनको याद करना है, उनके प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना है। तो आप खुद इन स्लाइड्स को पढ़ते रहें। इमेजिनेशन इज द ट्रू मैजिकल कारपेट। आपको लर्न करनी है ये सभी स्लाइड्स। और जब हम इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है।
विचार, शब्द ब्रह्म, विचार जब दिमाग में आते हैं ना, 8,000 से ज्यादा विचार आते हैं दिमाग में, कोई मोल नहीं है उनका। लेकिन जब हम उन्हें कागज पर लिखते हैं तो उस विचार का जन्म हो जाता है ना। तो विचार क्या है, हमारे आसपास हवा में उड़ते हैं। अगर आप लेखक बनना चाहते हैं ना, आप लिखना शुरू कीजिए। जो भी आपको प्रेरित विचार आए आप उसे लिख लीजिए। एक छोटा सा विचार अपने साथ, आप देखिएगा कई बार आप 10 पेज लिख सकते हैं, एक टॉपिक आपके दिमाग में आ जाए तो। एक छोटा सा विचार क्रांति लेकर आ जाता है। तो आप अपने थॉट्स को कन्वर्ट कीजिए इन रिटन वर्ड्स। लिखना बहुत शक्तिशाली एक्सरसाइज है। सो वेलकम टू द मैजिक बुक डे 15, 15वां दिन। आप सभी का स्वागत है रोंडा बर्न की लिखी इस किताब में, डिवाइन वर्क फाउंडेशन ट्रस्ट की तरफ से। हम्म। सो फ्रेंड्स, नाउ यू कैन रेज योर हैंड इफ यू वांट टू रीड बुक फॉर ऑल, if you are comfortable in reading Hindi, and if there is no noise in your background. So पहली स्लाइड मैं रीड करूंगा, देन संगीता मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर जेन्युइन कंट्रीब्यूशन। तो आज का चैप्टर है जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं, विद द हेल्प ऑफ ग्रेटिट्यूड हाउ कैन वी स्वीटन आवर रिलेशनशिप, है ना। देखो, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, मैं आपको बता रहा हूं जीवन में, जो कोड की तरह हैं, है ना। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं आप हर चीज को सुधार नहीं सकते, मैं आपको बता रहा हूं ये चीज। लेकिन आप अपनी ये जो कार्मिक कोड है, जो बंधन आपका बना हुआ है, आप उसको कट, कुठल्या ग्रुपवर तरी टाक ना मधू ते आपल्यावरच्या माणसासाठी. है ना, आप उस कोड को कट कर सकते हैं। आपको उस उन रिश्तों की वजह से जो मानसिक संताप होता है ना, जो मेंटल ट्रबल होती है, आप उनको दरकिनार कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो माफ करना इतना अद्भुत होता है। जब हम माफ करते हैं ना, मैं आपको बताऊं, हम दूसरे को माफ नहीं कर रहे होते। जब हम माफ करते हैं तो सही मायने में हम खुद को माफ करते हैं। माफ करना दूसरों के लिए नहीं है, माफ करना खुद के लिए है। क्योंकि जब हम परेशान है ना, तो सबसे ज्यादा परेशानी हम झेलते हैं, हमारा शरीर झेलता है। हमारा शरीर, मन, आत्मा, हर चीज प्रभावित होती है जब किसी व्यक्ति को लेकर हमारे मन में ग्रजेस होते हैं, है ना। तो माफ करके हम आगे बढ़ सकते हैं अपने जीवन में। तो आज हम सीखेंगे हाउ वी कैन स्वीटन अवर रिलेशनशिप। यदि आपका कोई संबंध टूट गया हो, या आपको उसमें मुश्किल आ रही हो, या आपका दिल टूट गया हो, या आप किसी बात के लिए किसी से द्वेष कर रहे हो, या उस पर दोष मंड रहे हो, तो उसे कृतज्ञता के जरिए बदल सकते हैं। कृतज्ञता किसी भी मुश्किल संबंध को जादू से बेहतर बना देगी, चाहे वह व्यक्ति पति हो या पत्नी, भाई हो या बहन, बेटा हो या बेटी, साझेदार, बॉस, व्यवसायिक ग्राहक, ऑफिस का सहयोगी, सास ससुर, अभिभावक, मित्र या पड़ोसी हो। तो कृतज्ञता आपके किसी भी संबंध में जादू कर देती है ना। लेकिन मैंने आपको बताया, कैंसर को ठीक नहीं किया जा सकता। कुछ रिश्ते कैंसर की तरह हैं जीवन में। लेकिन क्या किया जा सकता है, उन रिश्तों को माफ करके जीवन में आगे बढ़ सकते हैं हम। वो कहते हैं सबसे ज्यादा परेशानी इंसान को उम्मीद से होती है। जब हम किसी से ज्यादा उम्मीद लगाते हैं ना, तो वो उम्मीदें हमें दुख देती हैं। बार बार हमारा फोकस उस तरफ जाता है, बार बार हमारा ध्यान उस तरफ जाता है। हमेशा कोशिश करें संबंधों में सोना तलाशने की, कोशिश करें रिश्ते को बेहतर बनाने की। लेकिन जब आपको लगे ना कि ये लाइलाज है, जब गैंग्रीन हो जाता है ना शरीर में, मान लीजिए हाथ में गैंग्रीन हो गया, तो डॉक्टर क्या करते हैं, हाथ को काट कर फेंक देते हैं। बट दिस इज द लास्ट ऑप्शन। और काट कर भी जब फेंका जाता है ना, तो धन्यवाद के साथ याद रखें कि उस हाथ ने आपका कितने वर्षों तक साथ दिया था, है ना। कितने समय वो आपके जीवन में रहा, उसने बदलाव पैदा किए। तो जीवन में हर चीज को धन्यवाद, शुक्रगुजार होकर आपको विदा देनी है। सो थैंक यू सो मच। यस संगीता मैम, अनम्यूट करें।
जी सर। असल में जब हमारा सामना किसी मुश्किल है तो मामले में हम सामने के प्रति जरा सी कृतज्ञता महसूस नहीं करते हैं। इसके बजाय हम संबंधों की समस्याओं के लिए सामने वाले दोष, और इसका अर्थ यह है कि हमारे मन में रत्ती भर भी कृतज्ञता नहीं होती है। हमेशा यही होता है, जब भी कुछ गलत होता है तो हम दूसरों पर फेंकते हैं उसकी जिम्मेदारी। अच्छा हो तो हमारा, है ना, और बुरा हो तो तुमने किया। और ये जो एटीट्यूड है, ये जीवन में कभी सुधार नहीं लाता। लाइफ में चेंज ही तब आता है जब हम कहते हैं आई एम रेस्पॉन्सिबल, मैं जिम्मेदार हूं। दरअसल दरअसल दोष देने से कभी कोई संबंध बेहतर नहीं हुआ है, और इससे आपका जीवन कभी बेहतर नहीं बनने वाला। वास्तव में आप जितना अधिक दोष देते हैं, संबंध उतना ही ज्यादा खराब होता जाता है, और आपका जीवन भी उतना ही ज्यादा खराब हो जाता है। यस, बिकॉज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप जो दे रहे हैं वही आपको मिल रहा है। अगर आप किसी को कोस रहे हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी आपको कोस रहा है ना। इसीलिए कहा गया है कोड कटिंग। चाहे वह संबंध वर्तमान का हो या अतीत का, यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति दुर्भावना रखते हैं, तो कृतज्ञता का अभ्यास करने से वे भावनाएं खत्म हो जाएंगी। आपको दूसरे व्यक्ति के प्रति अपनी बुरी भावनाओं को हटाने की जरूरत क्यों है? है ना। सो जी। वाई देर इज नीड टू कंप्लीट योर बैड फीलिंग्स। आपको अपनी बुरी भावनाओं को समाप्त करना है ना। और इसकी जरूरत क्यों है, हम आगे पढ़ेंगे। क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है, जिसे आप उठाते तो किसी दूसरे पर फेंकने के इरादे से हैं, लेकिन जलते आप ही हैं। यस, तो ये होता है इफेक्ट ऑफ एंगर। पता है, जब हम गुस्सा करते हैं तो हमारे अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। और वो चेंजेस क्या हैं? एकदम से हमारा रक्तचाप बढ़ जाता है। सीएमपी सिंह जी, फील किया ना आपने? जब गुस्सा आता है ना, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हाइपरटेंशन हो जाता है। कई बार तो लोगों को अटैक भी आ जाता है जब गुस्सा करने से, है ना। हमारा डाइजेशन खराब हो जाता है गुस्सा करने से। हमारी स्वेटिंग होने लगती है, पसीना निकलने लग जाता है गुस्सा करने से। हाँ, तो यहां पर ये कहा गया है कि देखो, अति हर चीज की बुरी है। वो कहते हैं अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चुप, अति की भली ना छांव है, अति की भली ना धूप। तो अति, अति से बचना है। और जब हम क्रोध करते हैं तो मान लीजिए आपने एक एक शोला, एक अंगारा उठाया दूसरे पर फेंकने के लिए, लेकिन दूसरे को लगे ना लगे, इतना तो तय है कि आप तो सबसे पहले उससे जलने वाले हैं। किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति बुरी भावनाएं आपके ही जीवन को जला देती हैं, लेकिन कृतज्ञता उन भावनाओं को खत्म कर देती है। मिसाल के तौर पर, यदि आपका कोई पूर्व जीवन साथी है जो आपके बच्चों के जरिए आपसे जुड़ा हुआ है, और उससे आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, तो अपने बच्चों के चेहरे देखें और यह एहसास करें कि यदि पूर्व जीवन साथी नहीं होता तो वे इस दुनिया में नहीं होते। नहीं होते, है ना। तो जीवन में लोग होते हैं हमारे बहुत नजदीकी। लाइफ इज आइदर टू मेक इट और टू ब्रेक इट। दो ही नियम है जिंदगी में, या तो बना लो या तोड़ दो। तो हमेशा जो है ना, कोशिश करो बनाने की। कोई व्यक्ति कितना भी बुरा आपके जीवन में आ गया ना, तो आप ये देखिए आपको उससे क्या मिला है। सर्च द गोल्ड। उस रिलेशन से आपको जो गोल्ड मिला वो कितना है। अगर कोई जीवन साथी आपके, जिसके संबंध आपके अच्छे नहीं रहे, तो अपने बच्चों की तरफ देखें। परिवार के उन लोगों को देखें जो उनकी वजह से आपके जीवन में आए और आपके जीवन में खुशियां भरी, है ना।
तो जरूरी नहीं है कि खुशियां आपको उसी व्यक्ति से मिलें जो आपके सामने है। उससे जुड़े बहुत लोग हैं हमारे जीवन में जो हमें खुशी देते हैं। सो गिव थैंक्स, क्योंकि जो रूट है ना, वो वही व्यक्ति है। बच्चों का जीवन आपके सबसे कीमती उपहारों में से एक है। अपने बच्चों की ओर देखें और उनके जीवन के लिए अपने पूर्व जीवन साथी को हर दिन धन्यवाद दें। इससे न केवल संबंध में शांति और सौहार्द का माहौल बनेगा, बल्कि अपने उदाहरण से आप बच्चों को उनके जीवन का सबसे बड़ा संसाधन कृतज्ञता सिखा रहे होंगे। यस, तो हमारे हर रिएक्शन को बच्चे नोटिस करते हैं, मालूम है। तो जब आप कृतज्ञता देते हैं तो आपके बच्चे भी आपसे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, वो भी कृतज्ञता सीख रहे हैं, है ना। जब आप बड़ी बड़ी गलतियों को माफ कर रहे हैं, है ना, तो इससे क्या लेसन जा रहा है सबके आगे, वे लोग भी अपने जीवन में माफ करना सीखते हैं। या यदि किसी संबंध के खत्म होने की वजह से आपका दिल टूट गया है या आप दुखी हैं, तो अपने दर्द से उबरने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। कृतज्ञता भावनात्मक दर्द को उपचार तथा खुशी में रूपांतरित कर देती है, और यह जितनी तेजी से काम करती है उतनी कोई दूसरी चीज नहीं करती। मेरे माता पिता का प्रसंग इसकी आदर्श मिसाल है। यस, तो इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है हमें। ग्रेटिफिकेशन से इंस्टेंट रिजल्ट आता है। जीवन में आपको कोई भी ट्रॉमा हो, कोई भी दुख हो, दर्द हो, आप तुरंत उस दर्द से बाहर आ सकते हैं। मेरे माता पिता को पहली नजर में ही एक दूसरे से प्रेम हो गया था। जिस पल वे मिले, तभी से वे साथ रहने के लिए सचमुच कृतज्ञ थे, और उनका विवाह मेरी नजर में संसार का सबसे सुखद विवाह। तो यहाँ पर राइटर बता रही है अपने मदर फादर की कहानी, कि जब उनके फादर इस दुनिया से चले गए, एक्सपायर हो गए, तब क्या फीलिंग आई और किस तरह से उनकी मम्मी ने ओवरकम किया। पिताजी की मृत्यु होने पर माँ बहुत दुखी हो गई। महीनों की पीड़ा के बाद उन्होंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया और अपने अथाह दुख दर्द के बावजूद कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश की। उन्होंने अतीत से शुरुआत की और खुशी के वे सारे अद्भुत समय याद किए जो पिताजी के साथ उन्होंने कई दशकों तक बिताए थे। फिर उन्होंने अगला बड़ा कदम उठाया और भविष्य में कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करने लगी। यस, तो हमेशा उन अच्छे पलों को याद करें जो आपने किसी व्यक्ति के साथ बिताए हैं। चाहे आज आपके संबंध उस व्यक्ति के साथ हो ना हो, वो व्यक्ति जीवित हो या इस दुनिया में ना हो, तो जब आप उन अच्छे पलों को याद करते हैं ना, दिस इज अ शिफ्टिंग ऑफ फोकस। आप अपनी भावनाओं, अपने एहसास को बदलते हैं। आप अंधकार से प्रकाश की तरफ आते हैं, पॉजिटिविटी की तरफ आते हैं। आप अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज कर लेते हैं। तो हमेशा अच्छे पलों, अच्छी घटनाओं के बारे में ध्यान दें। एक एक करके उन्हें वे चीजें मिल गईं। इस तरह उन्हें वे सारी चीजें मिल गईं या याद आ गईं जो वे हमेशा से करना चाहती थीं, लेकिन पिताजी के जीवित रहते वक्त उन्हें करने का समय नहीं था। कृतज्ञता के इस साहसिक कदम के जरिए उनके सपनों को जादुई तरीके से साकार करने के अवसरों का सैलाब आने लगा और उनका जीवन दोबारा खुशियों से भर गया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति ने माँ को एक नया जीवन दिया। जी, तो कृतज्ञता की मदद से देखो, माँ उस दर्द को भूलने लगी जो पिताजी के जाने के बाद लेखिका की माँ को हुआ। और साथ ही साथ उन्हें लाइफ में आगे चलने के लिए एक विजन मिला। जो काम वो करना चाहती थी और तब नहीं कर पा रही थी, उन्होंने अब करने शुरू किए। जिनमें एक काम था ट्रैवलिंग का, है ना, घूमना। जैसे कुछ लोगों को तीर्थ यात्रा पर जाना अच्छा लगता है ना। पर फैमिली में क्या होता है, कुछ बाउंडेशन होती है, लोग अपनी मन मर्जी से काम नहीं कर पाते। तो अब उन्होंने अपने सपने पूरे शुरू करना शुरू किया और एक नया जीवन उन्हें मिला। आज के जादुई अभ्यास के लिए आप उस अंगारे की तलाश करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को जला रहा है, और कृतज्ञता द्वारा आप इसे सचमुच सोने में बदल सकते हैं।
कोई ऐसा मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटा हुआ संबंध चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति आपके वर्तमान जीवन में वर्तमान में है या अतीत का कोई संबंध है, या वह व्यक्ति अब आपके जीवन में नहीं है। यस। तो आज के अभ्यास में आज हम उसी अंगारे को तलाशेंगे जो हमारे जीवन को जला रहा है कंटिन्यूअसली। हमारे जीवन में वो गर्मी, हीट, जलन पैदा कर रहा है। कोई भी ऐसा मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटा हुआ संबंध आज हमें चुनना है जिसे हम इम्प्रूव करना चाहते हो, बेहतर बनाना चाहते हो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आदमी जीवित है, इस संसार में है भी या नहीं। पुराना वो संबंध हो सकता है या वर्तमान का संबंध हो सकता है। आज हम उसे ठीक करेंगे। बैठ जाएं और जिस व्यक्ति को आपने चुना है उसके बारे में कृतज्ञता होने के लिए 10 चीजों की सूची बना लें। संबंध के इतिहास में जाकर सोचें और उस संबंध के इतिहास में जाकर सोचें और उस व्यक्ति के बारे में बेहतरीन चीजों की सूची बनाएं, या उस संबंध से आपको मिली बेहतरीन चीजों पर विचार करें। इसका सबसे आसान तरीका संबंध के कमजोर या खत्म होने से पहले की परिस्थितियों पर गौर करना है। यदि संबंध कभी अच्छा नहीं रहा था तो उस व्यक्ति में अच्छे गुणों की तलाश करने के लिए गहन सोच विचार करें, क्योंकि वे वहां पर मौजूद होंगे। यस। तो अब आपको क्या करना है? आपको जिस व्यक्ति से भी अपने संबंध बेहतर बनाने हैं उसके बारे में कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की तलाश करें। और ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं आपको बताऊं, कि कोई चीज 100% रोंग हो। जहर होता है ना, जहर, जहर में भी बहुत सारी क्वालिटीज होती है, मेडिसिन बनाई जाती हैं जहर की भी। तो कोई भी चीज दुनिया में 100% बुरी नहीं है, हर चीज के उजले पहलू भी हैं। बोल ही रहे तो लगातार तो उजले कुछ पहलुओं नहीं। पर ध्यान दें। तो यस रोहित जी, आगे आप रीड करेंगे। थैंक यू सो मच संगीता मैम फॉर वंडरफुल रीडिंग। थैंक यू। यह जादुई अभ्यास इस बारे में नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। किसी ने आपके साथ जो भी किया हो, सामने वाले ने आपसे जो भी कहा हो या ना कहा हो, जो भी किया हो या ना किया हो, उसके बारे में आप कैसा महसूस करते हैं। आप उस संबंध का उपचार जादू से कर सकते हैं और इस काम के लिए आपको सामने वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस। तो आप अपने रिलेशंस को हील कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे वो व्यक्ति आइदर इज अलाइव और डेड, है ना। चाहे वो व्यक्ति आपके सामने है या नहीं है, आपके पड़ोस में है या वो विदेश में है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने पास्ट रिलेशंस को हील कर सकते हैं। इस संबंध में सोना छिपा होता है। मुश्किल संबंध में भी अपने सारे संबंधों और जीवन की समृद्ध बनाने के लिए आपको उस सोने को खोजना होता है। जब आप सोने के ढेले की खुदाई करें और उसे खोज ले तो उसे लिख ले, उस व्यक्ति के नाम से संबंधित करें और अपने वाक्य को कृतज्ञता पूर्वक व्यक्त करें। नाम, मैं के लिए कृतज्ञ हूँ। हाँ, तो देखो, आपको पता है जब सोने की खोज की जाती है तो टनों मिट्टी हटानी पड़ती है, छाननी पड़ती है, तब उसमें सोने के कण निकलते हैं। तो ऐसे ही अगर किसी व्यक्ति के साथ आपका रिलेशन समस्याग्रस्त है, टूट गया है या परेशानी में है, तो आपको उसकी बुराइयां ही बुराइयां नजर में आएंगी शुरू में, लेकिन आपको सोने के कण तलाशने हैं। हर संबंध में सोना छिपा होता है। और जब आप लगातार अपने सोने के ढेले की खुदाई करेंगे ना, तो आपको वो सोने के कण मिल जाएंगे। तो उस व्यक्ति के बारे में अच्छी बातें ढूंढें, तलाश करें और लिख लें। आपको कैसे लिखना है? उस व्यक्ति का नाम, और उसके बाद मैं उसके इस गुण के लिए या उसकी इस योगदान के लिए कृतज्ञ हूं, है ना। नाम और मैं इस वजह से कृतज्ञ हूं। तो आपको इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। जैसे लेखिका बता रही है कि उन्होंने अपने पति के साथ इस प्रैक्टिस का इस्तेमाल किया, उनके पति पॉल के साथ उनका डाइवोर्स हो गया था। तो वो किस तरह से उनको कृतज्ञता देती हैं, देखते हैं हम ध्यान से। पॉल, साथ बिताए समय के लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ।
भले ही हमारा विवाह टूट चुका है, लेकिन इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब मैं पहले से कई अधिक समझदार हूँ और हमने विवाह में मैंने जो भी सीखा है उसका इस्तेमाल मैं आज अपने कई संबंधों में कर रही हूँ। है ना। तो जो लर्निंग हमें मिलती है किसी रिलेशन में, हम उसके लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। बेशक चाहे आज हम लोग साथ में नहीं है, लेकिन हमने एक दूसरे के साथ रहकर जो सीखा उसके लिए हम कृतज्ञ हैं। तो यहां पर लेखिका ने इस तरह से ग्रेटिट्यूड दिया। पॉल, मैं हर उस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए की, क्योंकि 10 वर्षों के वैवाहिक जीवन का अर्थ यह है कि आपने वाकई कोशिश की थी। पॉल, मैं हमारे बच्चों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। हर दिन उनसे मुझे जो खुशी मिलती है वह आपके बिना संभव नहीं थी। पॉल, मैं कड़ी मेहनत और उन लंबे घंटों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे परिवार को पालने के लिए लगाए, जबकि उस दौरान मैं घर रहकर हमारे बच्चों को संभाल रही थी। हम सबकी जिम्मेवारी उठाना बहुत बड़ी बात थी। इसके लिए आपका धन्यवाद। पॉल, हमारे बच्चों को बड़ा होते देखने की कीमत पलों के लिए मैं आपके लिए प्रति कृतज्ञ हूँ। मुझे अपने बच्चों को पहली बार बोलते चलते देखने का अवसर मिला, जबकि आप उस अवसर से वंचित रहे। पॉल, दुख और असफलता के मुश्किल समय में आपके सहारे के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। पॉल, मैं उस समय के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जब मैं बीमार थी और आपने मुझे तथा बच्चों को संभालने की पूरे जतन किए थे। पॉल, मैं उस बेहतरीन समय के लिए कृतज्ञ हूँ जो हमने एक साथ बिताए और हमारे जीवन में ऐसे कई मौके आए थे। पॉल, मैं कृतज्ञ हूँ कि आप हमारे बच्चों के पिता बने रहना चाहते हैं। पॉल, मैं आपके सहारे के लिए कृतज्ञ हूँ, उस समय के लिए जो आप हमारे बच्चों को देना चाहते थे। मैं जानती हूँ कि आपके लिए वे भी उतने ही मायने रखते हैं जितने मेरे लिए। इस तरह से राइटर ने देखो अपने उस टूटे हुए संबंध में भी ग्रेटिफिकेशन किया। हाँ, तो दिस इज द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। जब आप 10 चीजों की अपनी कृतज्ञता की सूची पूरी कर लेते हैं तो आपको उस व्यक्ति और संबंध के बारे में काफी बेहतर महसूस करना चाहिए। आप जिस चरम बिंदु तक पहुंचना चाहते हैं वह यह है कि आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना न रहे, क्योंकि उन भावनाओं से आपके ही जीवन को नुकसान होता है। यस। तो ये एक्सरसाइज पता है इसीलिए है, इसका मर्म समझिए आप। इसका मर्म है कि हमारे अंदर जो नेगेटिव फीलिंग है उस व्यक्ति को लेकर, उस संबंध को लेकर, हमें वो समाप्त करनी है। क्योंकि नेगेटिविटी से हमारे ही जीवन को नुकसान होता है। कहीं ना कहीं एक हिडन एंगर हमारे भीतर आ जाता है उस संबंध को लेकर, और क्रोध करना एक अंगारे को पकड़ने के समान है ना। हमारे अंदर, शरीर के अंदर बीमारियां पनपने लगती हैं। आपको पता है जो लोग कैंसर वाले केस में आप देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, एक रिसर्च की गई है कि जो लोग ईर्ष्या करते हैं, जो लोग चिढ़ते हैं, कुढ़ते हैं, अंदर ही अंदर उनके अंदर कैंसरस सेल्स डेवलप हो जाते हैं। और भी रीजन होते हैं कैंसर होने के, लेकिन आप, ये एक स्टडी की गई है कि अधिकतर लोग जिन्हें कैंसर होता है वो लोग हमेशा अपने जीवन में कुढ़ते रहते हैं, ईर्ष्या करते रहते हैं, दूसरों से चिढ़ते रहते हैं। और ईर्ष्या का स्तर उनका इतना ज्यादा होता है कि आप आसानी से पहचान सकते हैं उनको। तो हम जब धन्यवाद देते हैं ना, माफ करना सीखते हैं, तो इन नेगेटिव फीलिंग्स से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि ये फीलिंग्स हमारे जीवन को नुकसान पहुंचाती हैं। यह जान ले कि हर संबंध अलग होता है और यदि जरूरत हो तो आप इस जादुई अभ्यास के कई दिनों तक दोहराने का विकल्प चुन सकते हैं, जब तक कि आप उस बिंदु पर ना पहुंच जाए जहां आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना ना बची है। है ना। तो आपको माफ करना है उस व्यक्ति को, चाहे वो व्यक्ति इस दुनिया में है या नहीं है, आपके जीवन में है या नहीं है, आपके सामने है या नहीं है। आपको माफ करना है और आगे बढ़ जाना है। जो कार्मिक कनेक्शन है ना आपका, आपको उसे कट करना है बस।
आगे इस तरह की स्थितियां ना आए, इस तरह के लोग आपके जीवन में ना आए, इसलिए आपको उसे धन्यवाद देना है और आगे बढ़ जाना है ना। यदि आप किसी वर्तमान संबंध को बेहतर बनाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उस संबंध को चमत्कारिक ढंग से अपनी आंखों के सामने बदलता हुआ देखेंगे। दरअसल कृतज्ञता से संबंध को जादुई अंदाज में बदलने के लिए केवल एक व्यक्ति की ही आवश्यकता होती है, लेकिन जो व्यक्ति कृतज्ञता का इस्तेमाल करता है उसे जीवन भर उसके लाभ मिलते हैं। है ना। तो आप अकेले इस अभ्यास को कर सकते हैं, इसका फायदा भी आपको मिलेगा। हो सकता है वो व्यक्ति चेंज हो जाए, और अगर नहीं भी चेंज होता है तो हो सकता है कि आप जिन गुणों की अपेक्षा कर रहे हैं वो गुण आपको किसी नए व्यक्ति में आकर मिले, है ना। सो थैंक यू सो मच। यदि आप अतीत का कोई संबंध चुनते हैं जहां अब उस पर व्यक्ति से आपका कोई संपर्क नहीं है, तो आप अपने भीतर खुशी व शांति का प्रभाव महसूस करेंगे और साथ ही जीवन के अन्य वर्तमान संबंधों को भी जादू से बेहतर बनता देखेंगे। यस, तो जब हम पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान देते हैं ना, किसी व्यक्ति के सकारात्मक गुणों की तरफ ध्यान देते हैं, तो हमारी लाइफ में उसी गुण वाले व्यक्ति अट्रैक्ट होते हैं। वही गुण हमें मिलते हैं, या तो उस व्यक्ति के अंदर परिवर्तन होता है या फिर वो गुण किसी और व्यक्ति के द्वारा हमारे जीवन में आते हैं, है ना। तो कृतज्ञता से हम लोगों को माफ करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में एक्टिवेट कर सकते हैं। हमारे वर्तमान संबंध और लोगों के साथ भी हमारे संबंध बेहतर बनते हैं। तो ये प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप में इसका इस्तेमाल करने के लिए। भविष्य में यदि कोई संबंध चुनौतीपूर्ण बने तो इस जादुई अभ्यास का काल इस्तेमाल करने की याद रखें। इस तरह आप मुश्किलों को बढ़ने से पहले ही रोक देंगे और संबंध में जादू को बढ़ा देंगे। यस, तो वो कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सावधानी इलाज से बेहतर है। तो आपको लग रहा है ना कोई आपका संबंध बिगड़ रहा है, खराब होता जा रहा है, तो आपको इस अभ्यास को एडवांस में करना शुरू करना है। आपको उसके उजले पक्ष को देखना है, उसके गुणों को देखना है और उनके लिए ग्रेटफुल होना शुरू हो जाना है। आज का जादुई अभ्यास क्रमांक 15, ये मैं पढ़ता हूं। जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। नंबर 1, दिस इज अवर डेली प्रैक्टिस। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। तो यहां देखो, महसूस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार होता है ना, हम फटाफट लिखा कि मैं कृतज्ञ हूं कि मुझे घर मिला है, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। नो, फीलिंग्स के साथ। फ्रीक्वेंसी आपकी यूनिवर्स में तभी मैच होगी जब आप फीलिंग्स देते हैं, एहसास देते हैं। नंबर 2, किसी एक मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटे संबंध को चुने जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं, है ना। वो अतीत का भी संबंध हो सकता है, वर्तमान का भी संबंध हो सकता है, या फ्यूचर का भी संबंध हो सकता है। आप फ्यूचर में अगर किसी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप ऐसे व्यक्ति की तलाश करें जिसके साथ आप अपने रिलेशन को इंप्रूव करना चाहते हैं। नंबर 3, बैठकर 10 चीजों की सूची लिखें जिनके लिए आप चुने हुए व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हैं। इसे निम्न तरीकों से लिख लें। अब आपको 10 बातें लिखनी है। एक लिस्ट में आपको 10 सेंटेंस लिखने हैं जिसके लिए आप उस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। उस व्यक्ति का नाम और मैं क्या के लिए कृतज्ञ हूं। तो ऐसे आपको 10 लाइनें लिखनी है। नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें, है ना। तो देखिए, अगर आप लोगों के पास कोई क्रिस्टल है तो एक फार्मूला होता है, क्रिस्टल को एनर्जाइज किया जाता है। तो बहुत अच्छा तरीका है कि आप इसको चलते पानी के नीचे, चलते पानी की धार में 1 या 2 मिनट आप इसको रख दें। क्योंकि क्रिस्टल्स जो है ना, ये आपने ये जो पत्थर लिया है, ये कहीं ना कहीं वाटर सोर्स के पास डेवलप होते हैं, इस तरह के, है ना, स्टोन्स। तो आप जब इन्हें पानी के अंदर लगातार इन पे चलते हुए पानी की धार गिराते हैं ना, तो ये
एनर्जाइज हो जाते हैं। इनके अंदर भी भावनाओं का समावेश होता है। दुनिया में हर चीज एनर्जी से बनी है और एनर्जी की फ्रीक्वेंसी होती है। आपने जो इन्हें थॉट्स दिए हैं ना, वो इनके अंदर हैं, इनकी मेमोरी बन गई है, तो आप इनको एनर्जाइज भी कर सकते हैं, है ना। तो क्रिस्टल हीलिंग एक अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। क्रिस्टल हीलिंग के बहुत सारे कोर्सेज आपने देखे होंगे, लेकिन यहाँ मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। आप अपने क्रिस्टल को चार्ज कर सकते हैं। कोई भी नेगेटिविटी अगर इसमें आ जाती है, क्योंकि हर वक्त ये एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं आपकी फीलिंग्स को, तो आप इनको चार्ज करके, इनको क्लींजिंग करके दोबारा से रिफ्रेश कर सकते हैं, है ना। दोबारा से इनमें पॉजिटिविटी डाल सकते हैं। जैसे घर होता है ना, हमें रोज सफाई करनी होती है, रोज झाड़ू लगती है, रोज पोछा लगता है। इसी तरह से हमें अपने मन मस्तिष्क की, आत्मा की भी सफाई रोज करनी होती है, अपनी चीजों की भी सफाई रोज करनी है। एंड क्रिस्टल इज द पार्ट ऑफ योर लाइफ। योर मैजिक स्टोन इज द पार्ट ऑफ योर जॉब। Yes. So now we will share our blessings. We will share our today our new learning. आज एक नई लर्निंग करेंगे। मैजिक रॉक का एक्सपीरियंस यही है कि देखो, धीरे धीरे अब आप लोगों को डेफिनेटली ये आपके साथ इसकी प्रोग्रामिंग हो चुकी होगी। जैसे ही आपके हाथ में आता है, आपको अच्छी अच्छी बातें याद आ जाती हैं, है ना। एक मैसेज चला जाता है माइंड में कि भाई मैजिक स्टोन है मेरे पास, अब मुझे अच्छी अच्छी बातें याद करनी है। अब समय कम लगता है आपको याद करने में, है ना। एम आई राइट। और आप सबसे जो बेहतरीन घटना है उसको निकाल लेते हैं। तो रात को ये मैजिक स्टोन की एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है। सो ग्रेटफुल होना है एक चीज के लिए, कोई भी एक चीज के लिए। हम सभी के पास बहुत सारी चीजें हैं, असंख्य चीजें हमें मिली हैं ऊपर वाले से, है ना। तो भी जैसे आज सुबह मैं जब सोकर उठा ना, तो बारिश हो रही थी। 4-5 दिन से दिल्ली में बहुत गर्मी है। पूरा पूरा दिन, पूरी रात एसी चलाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी गर्मी बहुत थी। तो आज जब बारिश हुई ना, मुझे इतना अच्छा लगा। सुबह 4 बजे मेरी आंख खुली और मैं जाके बाहर गैलरी में खड़ा हो गया, रेलिंग पर, और मैंने देखा, मुझे बहुत सुंदर लगा। आई वॉज ग्रेटफुल एट दैट टाइम कि देखो ईश्वर कितना कितना दयालु है, कि हम लोगों की परेशानी उससे देखी नहीं गई। 4-5 दिन इतनी गर्मी देने के बाद देखो किस तरह से मेघ बरसे। हाँ, तो बी ग्रेटफुल, बहुत कुछ हमें मिलता है। सो अनाउंसमेंट यही है कि आप लोग समय से आए, और देखिए करने से मिलेगा। डू प्रैक्टिस। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें एंड शेयर द लिंक। लिंक को शेयर करें। कल का टॉपिक रहेगा स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। हेल्थ इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ। किस तरह से हम अपनी हेल्थ में एबंडेंस ला सकते हैं। आपको मालूम, मैं आपको बताता हूं कि आपने बहुत सारे ऐसे केसेस सुने होंगे जहां लोग असाध्य बीमारियों से ठीक हो गए। ऐसी ऐसी बीमारियां मेडिकल साइंस में जिनका इलाज ही नहीं है, लेकिन लोगों ने उनको हरा दिया। युवराज सिंह को कैंसर हो गया था, मालूम है ना आपको। युवराज सिंह इंडियन क्रिकेटर हैं। इसी वजह से वो अपना उन्होंने क्रिकेट कैरियर भी छोड़ दिया था, लेकिन उस व्यक्ति ने कैंसर को हराया। रागेश्वरी, अभी हमने एक वीडियो भी आपको दिखाई थी यहाँ पर स्लाइड में, उनको फेशियल पैरालिसिस हो गया था, लेकिन विद द हेल्प ऑफ ग्रेटिट्यूड उन्होंने इस बीमारी पर काबू पाया। और मैं आपको अपना खुद का एग्जांपल बताता हूं। ये लेफ्ट साइड में जो है ना, लेफ्ट साइड में पैरालिटिक सिचुएशन आ गई थी। ये कंधा ये उठता नहीं था, गर्दन में हर वक्त दर्द रहता था, इधर आंख के पास पूरा ये लेफ्ट पोर्शन धीरे 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 जो ना डाउनग्रेड होता जा रहा था। बट विद द हेल्प ऑफ ग्रेटिट्यूड, विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिव हैबिट्स, मैंने इन सब चीजों को ओवरकम किया है। होता क्या है पता है, हम अपने शरीर पे ध्यान नहीं देते हैं। आपको मालूम है, हम सबसे ज्यादा मैं आपको बताता हूँ, दुश्मनी निकालते हैं अपने साथ। खाना अगर खाना है, बाद में खा लूंगा, पहले ये काम पूरा कर लूं, है ना। पानी अगर पीना है, बाद में पी लूंगा ना, पहले ये काम कर लूं। है, हम अपने आप को जो है ना बहाने देते रहते हैं। कुछ अपनी मनपसंद कोई चीज खरीदनी है ना, अरे नहीं ये तो बाद में भी ली जा सकती है, कुछ सस्ती हो जाएगी, ऑफर में आ जाएगी, तब ले लेंगे, है ना। जबकि आप वो इंसान है जो आपसे सबसे ज्यादा प्यार करता है, जो बचपन से आज तक हर वक्त आपके साथ खड़ा रहा है। तो ऐसे ही हमने अपने स्वास्थ्य के साथ बहुत सारे कंप्रोमाइजेस किए हैं, है ना। तो हम
किस तरह से विद द हेल्प ऑफ ग्रेटिट्यूड अपनी हेल्थ के सेक्टर में मैजिक ला सकते हैं, मिरेकल्स क्रिएट कर सकते हैं, वो हम कल सीखने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नाउ दिस इज द टाइम फॉर शेयरिंग क्वेश्चन आंसर सेशन एंड अ न्यू लर्निंग। आज एक न्यू लर्निंग करेंगे जैसा कि हमने कल आप सभी लोगों से प्रॉमिस किया था। नाउ ओपन योर वीडियोस, देन आई विल शेयर अ वंडरफुल नॉलेज विद यू। यस ग्रेट। यस डॉक्टर सरोजनी दास जी, सत्यनारायण जी, सोनल जी, चिंतन जी, यस तवलीन मैम। ओके, ओपन योर वीडियोस। और देखिए जो हमारा क्रम है ना लिखने का, हम एक सेंटेंस को एक लाइन में लिखेंगे, दूसरे को दूसरी लाइन में, तीसरे को थर्ड लाइन में, फोर्थ को फोर्थ लाइन में, है ना। तो आज हम बात करेंगे चक्रास की, है ना। तो चक्रा क्या होते हैं? हमारे शरीर में जो नाड़ियां हैं उनके मीटिंग पॉइंट्स को कहा जाता है चक्रा, है ना। तो 7 चक्र हमारे शरीर में इंपॉर्टेंट होते हैं, 7 चक्रास, है ना। तो अब वो 7 चक्र क्या हैं मैं आपको बता देता हूं। हम शुरुआत करते हैं ऊपर से, क्राउन। लिख लीजिए आप, क्राउन चक्रा सबसे ऊपर की लाइन में, क्राउन चक्रा। बाकी लोग बाद में वीडियो की सहायता से लिख सकते हैं जिनको अभी पॉसिबल ना हो। सबसे ऊपर क्राउन चक्रा, इसको कहा जाता है हिंदी में सहस्त्रार। इसके बराबर में सहस्त्रार लिख सकते हैं, दिस इज द हिंदी नेम। उसके बाद अगली लाइन में आपको लिखना है, एक लाइन छोड़ दीजिएगा क्योंकि इसकी डिटेल हम बताएंगे। एक लाइन छोड़ के अगली लाइन में लिखें, क्राउन के बाद आता है थर्ड आई चक्रा। थर्ड आई, इसे शिव नेत्र कहा जाता है, अंजना चक्र भी बोलते हैं इसको, है ना। थर्ड आई चक्रा हो गया हमारा। इसके बाद आइए थ्रॉट चक्रा। थ्रॉट, ये यहां पे होता है, ये आप देखते हैं यहां गड्ढा बनता है एक कंठ में, इसको कहा जाता है विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र। इसके बाद नीचे जब हम आते हैं ना, ये हमारा यहां पर जो हार्ट का प्लेस है, यहां, हाँ मैं प्रॉपर इसकी पोजीशनिंग बताता हूं आपको। यहां पर ये जो दोनों का ये जो मिलन, यहाँ कनेक्टिंग पॉइंट है यहां पर, बिल्कुल। तो इसको कहा जाता है हार्ट चक्र, हृदय चक्र। हाँ, ठीक है। फिर आते हैं हम अपनी नाभि पर। तो नाभि से देखो, उंगली को इस तरह से नापना है आपको, ये 2 उंगली, ये 3 उंगली, ये 4 उंगली, हाँ। तो नाभि से 2 उंगल नीचे, सोलर प्लेक्सिस, मणिपुर चक्रा। अब सोलर प्लेक्सिस से 4 उंगल नीचे, दैट इज स्वाधिष्ठान, सक्रल चक्रा, ठीक है। और फिर उसके बाद जो नीचे हमारे उत्सर्जन अंग है ना, बिल्कुल बीचों बीच, वहां पर होता है रूट चक्रा, ठीक। अब इनका जो कलर है, बड़े सिंपल वे में मैं आपको याद करा देता हूं। ऊपर से आप लिखना शुरू कीजिएगा, क्राउन से शुरू किया था ना। इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं, विब ग्योर, ये फार्मूला याद है, VIBGYOR। तो क्राउन के सामने आपको लिखना है V। क्राउन का जो कलर है, जब आप मेडिटेशन करेंगे ना, चक्रा मेडिटेशन, तो तुरंत जब आप क्राउन चक्र की बात करेंगे आपको वॉयलेट कलर याद करना है। मैं आपको पूरा चक्रा मेडिटेशन का पूरी की पूरी सीरीज दूंगा। सेकंड, क्राउन के बाद हम आते हैं थर्ड आई पर, उसका कलर है इंडियागो। विबग्योर पूरा फार्मूला आप एक के नीचे एक करके लिख लो, VIBGYOR। अब मैं आपसे ही प्रश्न करूंगा, वायलेट कलर हो गया, थर्ड आई के लिए हो गया इंडियागो, थ्रॉट के लिए अब कौन सा कलर आया रोहित भाई? ब्लू, है ना, VIB ब्लू। फिर उसके बाद हम हार्ट चक्रा पर आए, तो यहां पर कलर आया ग्रीन, विब ग्यो।
फिर उसके बाद हम नीचे आए, नाभि से 2 उंगल नीचे, दैट इज मणिपुर चक्रा, सोलर प्लेक्सिस। यहां पर कलर आया येलो, क्योंकि ये हमारे पाचन अंग यहीं पे होते हैं। यहाँ जठर, जठराग्नि, हम भोजन पचाते हैं ना, तो जठर में एक अग्नि का नाम दिया गया है, तो उसका रंग है पीला। इससे 4 उंगल नीचे आता है हमारा सैक्राल चक्रा, इसका कलर है ऑरेंज विद ग्योर फार्मूला। और फिर सबसे नीचे बिल्कुल बीचों बीच हमारे दोनों जनन अंगों, हमारे उत्सर्जन अंगों के बिल्कुल बीचों बीच होता है रूट चक्रा, इसका कलर होता है रेड। तो विप ग्योर फार्मूला याद हो गया सबको? हाँ, अब इनका मंत्र बता देता हूं मैं। बहुत वंडरफुल वे है, मैं आपको बता रहा हूँ। मेडिटेशन आप में से कितने लोग करते हैं? कितने लोग कभी कभी मेडिटेशन के लिए बैठ जाते हैं? अब आज जो मैंने फार्मूला बताया ना, इसको बहुत इजीली आपको लर्न करा दूंगा। अब आप इस तरीके से मेडिटेशन करके देखना। अब इसका फार्मूला लिखिए। अब आपको रूट चक्रा से लिखना है जो मैं आपको फार्मूला बता रहा हूं। ल, लम, रूट चक्रा के सामने लिखना है लम, सबसे नीचे लिखना है लम, लम, ला और अंक की बिंदी लम। तो रूट चक्रा का जब भी हम ध्यान करते हैं ना, इसका मंत्र होता है लम। आंख बंद करके हमें लाल कलर पर ध्यान देना है और उस पॉइंट पर ध्यान देना है जहां पर ये रूट चक्रा अवस्थित है। इसकी स्थिति कहाँ है? बिल्कुल हमारे दोनों उत्सर्जन अंगों के बीचों बीच। तो इसका ध्यान करते हुए, लाल कलर का ध्यान करते हुए हमें बोलना है लम। और फील करना है कि आप ये जो गुंजन कर रहे हैं, ये टकरा रहा है आपके रूट चक्रा से। धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर इसके बाद ऊपर आएंगे हम सैक्राल चक्रा पर। इसका मंत्र है वम। इसको भी आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको बोलना है वम। फील करना है कि ये जो गुंजन है, ये टकरा रहा है आपके सैक्राल चक्रा से। ये आपकी किडनी, लीवर, इनको बैलेंस करता है, जल तत्व को बैलेंस करता है आपकी लाइफ में। ठीक, वम हो गया। अब ऊपर आते हैं हम मणिपुर चक्रा पर। इसका मंत्र है रम, रम। है, अब याद कैसे करोगे? देखो, इन तीनों का क्रम याद करने का फार्मूला बता दूं। अब आप खुद से प्यार करने लगे हो, यू आर द लवर ऑफ योर सेल्फ, तो लवर याद कर लो। आप किसके लवर हो? खुद के लवर हो ना। संगीता जी, सबसे पहले आप खुद को प्यार करोगी ना, तभी तो किसी और से प्यार कर पाओगी। सीएमपी सिंह जी, खुद से प्यार करना जरूरी है ना। तो यू आर सेल्फ लवर। तो ये तीनों के तीनों फार्मूला आपको याद हो गए लवर से। ला से हो गया लम, वा से हो गया वम, र से हो गया रम। तीनों याद हो गए। अच्छा, कलर याद करने के लिए फार्मूला क्या बताया था मैंने? इंद्रधनुष के 7 कलर हम विबग्योर से याद करते हैं। स्कूल में याद किया था ना, विबग्योर। तो कलर चलेंगे ऊपर से नीचे तक, मंत्र चलेंगे नीचे से ऊपर तक, है ना। तो लवर आप बन चुके हो। अब आते हैं हम हृदय चक्र पर। इसका मंत्र है यम, यम। है ना। रंग है हरा। विप जोर के फार्मूले से आप देखिएगा हरा रंग आएगा। तत्व है वायु। अच्छा, इनके तत्व भी बताऊंगा मैं अभी। तत्व भी बहुत सिंपल है। हृदय चक्र के बाद आता है कंठ चक्र, जिसे विशुद्धि चक्र भी बोला जाता है। इसका जो मंत्र है हम, हम। देखो, अभी मैं इसका आपको वो कराता हूं प्रैक्टिकल। सभी लोग कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएं। जिनको भी संभव है वो कमर गर्दन सीधी करें और हम का उच्चारण करें। हम।
आप देख रहे हैं डिजाइनिंग, जितनी भी वाइब्रेशन आ रही है आपके कंठ पे ही आ रही हैं, विशुद्धि चक्र पे आती हैं हम की। इसी तरह से यम की सारी वाइब्रेशन आपके हृदय तक आती हैं। ये वेवलेंथ होती है, हर शब्द का एक तरंग दैर्ध्य है। शब्द कितना अंदर तक जाता है, कितना आगे तक जाता है, तो ये हमारे विशुद्धि चक्र को एक्टिवेट करता है हम। ठीक है, इसका कलर कौन सा हुआ? VIB, ब्लू कलर हुआ विबग्योर से। अब हम आते हैं थर्ड आई पर, शिव नेत्र, है ना। अब एक चीज मैं आपको बता रहा था, देखो जो हमारा हृदय चक्र है ना, इससे जो नीचे के जो हमारे तीनों चक्र हैं, ये फीमेल एनर्जी है। इससे ऊपर के जो चक्र हैं ये मेल एनर्जी है। और हृदय चक्र से हमारी चेतना का विस्तार होना शुरू होता है। आप अभी बैठकर जब करेंगे ना, आपको खुद पता चल जाएगा कि अभी आपका जो कॉन्शियसनेस लेवल है वो क्या है। चलिए अभी हम इसको और डिटेल करेंगे धीरे धीरे। अब आते हैं यहां पर थर्ड आई। कलर कौन सा बना इसका? विबग्योर फार्मूले से इंडियागो। हाँ, इंडियागो होता है थोड़ा सा, मतलब डार्क ब्लू, दैट इज इंडियागो। मंत्र है इसका ओम। ओम को आपको ज्यादा विस्तारित नहीं करना, आपको ओम बोलते ही खत्म कर देना है। जैसे ओम, 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 ओम। तो आपको फील होगा कि ये जो वायु, प्राण वायु आपने लिए ना, ये टकरा रही है आपके त्रिनेत्र से। आप एक बार करके देखिए, थोड़ा प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ओम, ओम, ओम। फीलिंग लानी है आपको कि यहाँ पे टकरा रहा है ये जो प्राण वायु है, ओम, त्रिनेत्र पर। और इंडियागो डार्क ब्लू कलर का ध्यान करना है। अब आते हैं हम क्राउन चक्र पर, सहस्त्रार, सहस्त्र दल कमल, इसलिए इसको बोला गया है 100 पंखुड़ियों वाला कमल का पुष्प। क्राउन चक्रा, किसी के भी सिर पे रख देते हैं ना क्राउन, तो वो राजा हो जाता है। अगर आप इस चक्र को एक्टिवेट कर लेते हैं ना, देन यू विल बिकम द किंग अमंग ऑल ह्यूमन बींग्स। अब इसका ध्यान हम करते हैं। कलर है इसका विबग्योर फार्मूले में सबसे ऊपर है वायलेट। ये हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है। इसमें हमारी कनेक्टिविटी सीधा ब्रह्मांड के साथ होती है। आपने देखा होगा जितने भी जो सिद्ध पुरुष हैं, उनका यही चक्र सबसे ज्यादा डेवलप होता है। उनको निर्देश, आदेश, विचार सुप्रीम कॉन्शियसनेस से मिलते हैं। और ये चीजें उन्होंने लिखी हुई हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई ये ज्ञान मेरा तो है नहीं, मैंने कहीं से इस चीज को प्रैक्टिस किया, पढ़ा, जाना और आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, है ना। विवेकानंद जी ने लिखा हुआ है ध्यान के मेरे प्रयोग, है ना। तो ये बहुत सारी चीजें ऑलरेडी लोगों ने लिख के बताई हुई हैं। तो क्राउन चक्रा का कलर है वायलेट, और इसका मंत्र है, इसमें हम ओम को विस्तारित करते हैं। माँ का, मैं की जो टंकार है वो यहां पर हमारे क्राउन चक्रा से टकराती है। अब आप इसको बोल के देखेंगे, ओम। फील करना है कि वायलेट कलर यहां पर है और इससे टकरा रहा है आपका माँ। जैसे धनुष की टंकार होती है ना, धनुष को जब खींच कर प्रत्यंचा को छोड़ा जाता है तो आगे पीछे इस तरह से वाइब्रेशन होती है। ऐसे आपकी प्राण वायु बार बार टकरा रही है आपके सहस्त्रार चक्र से। क्लियर हुआ? अब इनके तत्व लिखवा देता हूं मैं, बहुत जल्दी लिखवा देता हूं। ऊपर से लिखो क्राउन का, विशुद्धि का, और ये तुम्हारा ये विशुद्धि, क्राउन, थर्ड आई और विशुद्धि। इन तीनों के आगे एक लाइन डाल के लिख लो, तीनों का तत्व होता है आकाश तत्व। देखो पंच तत्वों से बना है ये संसार। आपको ये 5 तत्व ही मिलेंगे पूरी दुनिया में। तो मैं आपको बहुत सिंपल वे में लर्निंग करा रहा हूं। ये पांचों चक्र इतने सिंपलेस्ट वे में, हो सकता है कोई और भी आपको समझा दे, पर मुझे लगता है कि मैंने इनको बहुत आसान बनाने की कोशिश की है। ठीक है, चलिए। तो अब ये जो 3 चक्र हैं, ये और ये हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, इनका जो कलर है, वो सॉरी तत्व है, वो है आकाश। आकाश तत्व है तीनों का। ठीक है जी।
इसके बाद आ जाइए हार्ट पर। हार्ट का जो तत्व है वो है वायु। वायु कैसे याद करोगे? क्योंकि हम सांस लेते हैं ना, ऑक्सीजन, तो हमारा वो कहाँ, लंग्स से जाती है। हम्म। तो ऑक्सीजन कहाँ, ब्लड में मिलती है, ब्लड उसे पूरी बॉडी में पंप करता है। तो हार्ट में क्या हुआ, हरा रंग और वायु तत्व। नीचे आ जाइए। नीचे फिर आता है हमारा मणिपुर चक्र। मणिपुर को क्या बोलते थे हम, इंग्लिश में क्या बताया था? सोलर प्लेक्सिस, है ना। यहां पर जठराग्नि, हम कुछ भी खाते हैं वो कैसे पचता है, हमारे सोलर प्लेक्सिस में है वो सारा सिस्टम, है ना। तो इसका जो तत्व है वो है अग्नि। जैसे अग्नि चीजों को जलाती है, इसी तरह से हम कुछ भी खाते हैं उसका दहन होता है हमारी बॉडी में, कंबस्टन। सुना है ना आपने, कंबस्टन। तो यहां पर हमारा तत्व आया, जस्ट ए मिनट। हाँ, तो यहां पर जो हमारा तत्व आया वो आया क्या, अग्नि। अग्नि तत्व हो गया। रिलेट कर पा रहे हो ना आप, कनेक्ट कर पा रहे हो ना, अग्नि तत्व क्यों हुआ। फिर उससे नीचे आइए, आता है सकराल चक्र। सकराल स्वाधिष्ठान। तो ये वाला एरिया आपने देखा होगा, यहाँ हमारा ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर, किडनियां होती हैं यहाँ पर, इसी एरिया में मिलेंगी आपको। तो यहाँ पर तत्व कौन सा मिलेगा, बताओ जरा, लॉजिक लगाओ सभी। जल, है ना। यहाँ पर जल तत्व होता है, ठीक है जी। यहां से जुड़ी होती है हमारी भावनाएं। कभी भी जैसे हमें खुशी होती है तो एकदम पेट में यहाँ सडन एक फीलिंग आती है, कभी भी कोई दुख भरी न्यूज मिलती है ना, एकदम यहाँ पे झटका सा लगता है। तो ये भावनाओं का स्थान है, भावनाओं का केंद्र है। मैंने आपको बताया था, वाटर में हमारी भावनाएं एब्जॉर्ब होती हैं, हर चीज जुड़ी हुई है एक दूसरे से। धीरे धीरे जब आप इन चीजों को पढ़ना शुरू करोगे ना, तो आप देखोगे कि किस तरह से कनेक्टेड है। जल का स्थान कहाँ पर, स्वादिष्ठान चक्र में। भावनाओं का स्थान कहाँ पर, जल में। तो ये सब चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। अब आ जाइए रूट चक्रा पर। हिंदी मैं इसकी बतानी भूल गया था, इसको हिंदी में कहा जाता है मूलाधार। जीवन का आधार, मूलाधार। वर्ल्डली डिजायर से जुड़ा होता है, प्लेजर से जुड़ा होता है, पेन से जुड़ा होता है, कनेक्टिविटी करता है। आपके अंदर जो है ना एक भारीपन लेकर आता है, स्थायित्व लेकर आता है। लेकिन कॉन्शियसनेस का ये सबसे निचला स्तर है, एनिमल लेवल है। आप प्यार करते हैं, घृणा करते हैं, क्रोध करते हैं, एनिमल इंस्टिंक्ट आ जाती है सारी। तो ये जो मूलाधार तत्व है, इसका इसका तत्व बताओ अब कौन सा बच गया। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, पांचों तत्व हो गए, एक पृथ्वी तत्व बचा, है ना। ये हमारे जीवन में बैलेंस लेकर आता है, पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व। सो थैंक यू सो मच। आज इतना ही करेंगे क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक था। मैंने कोशिश की कि शॉर्ट में करूं, क्योंकि इजी भी करना होता है, आप लोगों को समझ भी आए, है ना। तो उस लेक्चर का कोई फायदा नहीं है कि भाई टीचर क्लास में लेक्चर लेके चला गया और बच्चे खाली स्लेट की तरह बैठे हैं। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। किसी का कोई भी डाउट है, यस संगीता मैम, पृथ्वी तत्व सबसे नीचे है। थैंक तो यू। ये चीजें हमें लॉजिकली हमें याद करनी होंगी। कुछ मैंने आपको फार्मूला बता दिया है, जैसे जो मंत्र है वो कैसे बनेगा, क्योंकि लवर ये है और फिर बना उ और ओम। लवर से तीन याद कर लिया, यह, ये है ना। आप खुद के लवर बन चुके हैं, यम और हम, ये है, फार्मूला से हो जाएगा। उ और ओम ये आपको याद करना है। विप योर फार्मूला कलर्स याद करा देगा, है ना। और तत्व आप कैसे याद करेंगे, तत्व मैंने बताया, ऊपर के जो तीन जो हाईएस्ट लेवल है ये आकाश तत्व के हैं, क्योंकि सबसे ऊपर आकाश है। फिर हार्ट, एयर, मणिपुर सोलर प्लेक्सिस, सन में क्या होती है, अग्नि होती है, अग्नि का रंग पीला, है ना, कलर भी इसका पीला होता है। फिर उसके बाद नीचे आ जाइए, स्वाधिष्ठान जल तत्व कौन सा हो गया, जल हो गया। और सबसे नीचे रूट चक्रा, पृथ्वी। हाँ, कलर विप की ओर से आ जाएंगे। तो सभी को क्लियर हुआ, जल्दी बताइए, फटाफट अनम्यूट करो और जल्दी बताओ मुझे, फिर मैं इसका कल आपको मेडिटेशन बताऊंगा जी। यस सर, यस सर, यस सर। क्लियर है सर संगीता मैम?
जी सर एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ जी। आभार, आभार और धन्यवाद में क्या अंतर है सर? हाँ मैम, देखो दोनों भावनाएं सेम फीलिंग को जनरेट करती हैं, दैट इज लव, ग्रेटिट्यूड। हाँ, कोई बहुत आभार। बड़ा अंतर नहीं है ना। तो और हम हाँ अगर आभार, आभार शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं ना जी, सर? कर सकते हैं। और आप देखिए, मैं वही बताना चाह रहा हूँ, देखो आपने कितना अच्छा प्रश्न किया। मैं जब ग्रेटिट्यूड लिखता हूँ ना, तो देखो मैं कैसे लिखता हूँ, मैं आज शेयर करता हूँ आपको। मैं शुक्रगुजार हूँ, है ना। क्योंकि जब हम नए नए शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो हमारे दिमाग पर एक चोट देते हैं, है ना। मतलब चोट का मतलब है हमें झंझोड़ते हैं कि भाई अरे ये क्या आ गया, अलर्टनेस लेके आते हैं हमारे अंदर। जैसे मैं लिखता हूं मैं शुक्रगुजार हूं, फिर मैं लिखता हूं मैं तहे दिल से आभारी हूं, मैं सचमुच एहसानमंद हूं। तो जब हम बदल बदल के वाक्य लिखते हैं ना, तो मजा आता है, आपको बोरिंग नहीं होता काम, अदरवाइज टीडियसनेस आ जाती है। जैसे मैं लिखता हूं मैं अत्यधिक कृतज्ञ हूं, मैं सचमुच एहसानमंद हूं, मैं दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, है ना। इस तरह से आपको जो है ना नए नए एडजेक्टिव्स लगाने हैं, है ना। तो बहुत थैंक अच्छा यू, आपने प्रश्न किया। थैंक यू सर, थैंक और देखो करो, प्रैक्टिस करो, मैं सच बता रहा हूँ आपको, प्रैक्टिस करो, दिस इज ए मैजिकल वर्ल्ड। दुनिया में एक चीज बताऊं मैं आपको, 98% जो वेल्थ है वो 2% लोगों के पास है। 98% वेल्थ 2% लोगों के पास है। और बाकी जो 98% लोग जो बच गए, वो 2% वेल्थ में गुजारा कर रहे हैं। आप लोग यहाँ देख रहे हो, आप लोग कितने लोग हैं, 11 10 11 लोग हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्योंकि ये चीजें आसान नहीं है। जो आप जिस प्रैक्टिस को कर रहे हो ना, दिस इज नॉट सो इजी। इंसान को मजा किस में आता है, हमेशा याद रखिएगा, जिन चीजों में मजा आता है ना, वो चीजें अधिकतर शरीर को नुकसान देती हैं। जैसे टीवी देखने में मजा आता है, चुगली चुगली खेलने में मजा आता है ना। चटपटी चीजें खाने में मजा आता है। हाँ। और मतलब लोगों को ड्रिंक करने में मजा आता है, स्मोकिंग करने में मजा आता है, ये चीजें नुकसान करती हैं। हाँ। और जो भी चीजें हमें करने में मुश्किल होती है ना, वो चीजें हमें फायदा पहुंचाती हैं। दिस इज द एसिड टेस्ट। वो पढ़ा था ना हमने, एसिड टर्न्स बेस इनटू रेड, लिटमस पेपर पे। तो ये एसिड टेस्ट है कि क्या चीज आपके लिए अच्छी है, ये जांचने का। अगर आपको किसी काम को करने में मुश्किल आ रही है, परेशानी आ रही है, तो आप अपने मन को ट्रेन करो कि भैया यही काम करना है। चलिए, थैंक यू सो मच। आज का बहुत लंबा चैप्टर हुआ, संडे था इसलिए, क्योंकि आज का चैप्टर संडे में ही लिया जा सकता था आज की लर्निंग को, है ना। तो हमने सभी चक्रास का मेडिटेशन करा। अब आप प्रैक्टिस ऐसे कर सकते हैं कि कमर गर्दन सीधी करके आप बैठ जाएंगे। और देखिए, सांस लेने का एक तरीका होता है। हम लोग जो है ना अपना अधिकतर जीवन बेहोशी में निकाल देते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं वही चीजें बताता हूँ आपसे जो चीजें मैंने महसूस की हैं। देखो, जब सांस ली जाती है ना, सांस लो आप सभी, तो जैसे एक गुब्बारा फूलता है, ऐसे हमारा पेट फूलता है। आपको उस मूवमेंट पे ध्यान देनी है। हम सांस भी बेहोशी में लेते हैं साहब। और मेडिटेशन, ध्यान का अर्थ बेहोश होना या सोना नहीं है। ध्यान में तो आदमी ओवर एक्टिव हो जाता है। और जब हम सांस छोड़ते हैं, तो जैसे गुब्बारा पिचकता है ना, सिंपल सी बात है, हवा निकलेगी, गुब्बारा पिचकेगा, आपका पेट पिचकता है। तो आपको इस मूवमेंट को महसूस करना है मेडिटेशन के वक्त। बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। मान लो हमें दिल्ली से बंबई जाना है सोनल मैम, तो हम बस से भी जा सकते हैं, हम ट्रेन से भी जा सकते हैं, हम हवाई जहाज से भी जा सकते हैं, हम बैलगाड़ी से भी जा सकते हैं, हम पैदल भी जा सकते हैं, हम लेट लेट के भी जा सकते हैं, जैसे परिक्रमा करते हैं लोग, है ना। तो ये जो ध्यान के जो तरीके हैं, ये उन्हीं तरीकों की तरह हैं कि आप कैसे, किस तरह से आप, मतलब क्या आप इस्तेमाल कर रहे हैं जाने का तरीका, है ना। आपका तरीका क्या है पहुंचने का किसी जगह पर। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो एक्सरसाइजेज हैं, ये मान के चलो कि ये अच्छी स्पीड वाले व्हीकल्स मैं आपको दे रहा हूँ। आपकी स्पीड बढ़ जाएगी इससे। आप अपनी श्वासों का ध्यान रखेंगे कि सांस कैसे उतर रही है, चढ़ रही है ना। जब भी आपका मन विचलित होता है ना, तो अपने मन को सांसों के ऊपर लगा दो। आप ये फील करो कि मन एक बंदर है,
आपने इसे खंबा दे दिया, सांस ली तो ये चढ़ रहा है, सांस ली तो बंदर नीचे उतर रहा है, बंदर ऊपर बंदर नीचे, है ना। कल्पना के साथ जब आप इन कामों को करते हैं ना, बड़ा, मैं बता रहा हूँ, मैजिकल इफेक्ट आते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। पेट अंदर पेट बाहर, ध्यान रखेंगे पूरा, और मंत्र का उच्चारण करेंगे। लम वम रम यम हम ओम ओम। करना आपको ऐसे ही है, कॉन्शियसनेस को नीचे से ऊपर लेके जाना है, ठीक है जी। ऊपर से नीचे भी लाते हैं, वो एक अलग सिनेरियो है, लेकिन अभी फिलहाल आप अपनी कॉन्शियसनेस को अप करेंगे। लम वम रम यम हम ओम। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। आई भूषण वशिष्ठ, जस्ट साइनिंग ऑफ द सेशन। ईश्वर आपकी सभी मुरादें पूरी करे, जीवन में आप खुश रहें, आगे बढ़ें, आपके रिलेशंस, आपकी हेल्थ, वेल्थ, कैरियर, मनी, सब में समृद्धि आए, एबंडेंस आए। इसी के साथ ही मैं भूषण वशिष्ठ पापा इसकी आज तरह की आपको ये वर्कशॉप नहीं को करना यहीं तो समाप्त करता हूँ। यार थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू जी। थैंक यू सर। आपका टेलीग्राम लिंक होगा ना? हाँ हाँ मैम, रिकॉर्डिंग लिंक सेंड थैंक यू कर, सर, थैंक यू सर, थैंक हाँ यू, थैंक यू सर। थैंक तो यू आप एवरीवन। थैंक यू सर। टेलीग्राम लिंक भी दे दीजिए जी जी, अभी थोड़ी प्लीज। देर में हाँ शेयर करते हैं। हाँ जी। धन्यवाद थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सर थैंक यू सर, आप हमें बेस्ट सोल की तरह विशेष। कनेक्ट कर रहे हैं सर धीरे धीरे। सो धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। अच्छा, वर्कशॉप कैसी लग रही है आपको? चेंजेस आ रहे हैं सभी की लाइफ में, जी सर हल्का है ना? फील कर रहे हैं सर। हाँ, है ना। धन्यवाद देते रहो, माफ करते रहो, ये बहुत पॉजिटिव एक्सरसाइजेज हैं, और इनमें कुछ नहीं जा रहा हमारा, लेकिन हमें मिलता बहुत कुछ है। ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखा करो। वर्कशॉप हमारी 28 को कंप्लीट हो जाएगी। आज ऑलरेडी देखो आधे से ज्यादा दिन निकल गए हैं, 15 दिन हो चुके हैं, है ना। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। कितने लोग आए, कितने चले गए, पर आप लोग जमे हुए हैं। इससे एक चीज तो पता चलती है, यू पीपल हैव वॉरियर माइंडसेट, है ना। एक योद्धा, उसकी तरह आप लोग डटे हुए हो, है ना। तो आप ये एटीट्यूड आपका लाइफ में हर जगह मिलेगा। आप एक बार किसी काम के पीछे पड़ जाओ ना, तो फिर उसे छोड़ते नहीं हो बीच में। तो यही चीजें तो सफलता दिलाती हैं लोगों को। लोग पता है सफल क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि कुछ दिन ये किया, कुछ दिन ये किया, बंदर होता है ना, एक डाल पे दूसरी डाल पे जीवन भर उछल कूद ही करता रहता है। तो ऐसा ही हमारा मन है। वो कहते हैं कि मन अंदर तो मंदर, और सर मन एक बाहर तो बंदर। एक्सक्यूज मी सर, हाँ एक्सक्यूज जी, मी सर। हाँ जी। सर 17 तारीख से 18 तारीख से तो हमारा स्कूल खुल जाएगा, तो सर ये टाइम मतलब मेरे लिए मुश्किल होगा सर। मुझे रिकॉर्डिंग 7 मिल बजे। जाएगी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी मैडम, है ना। थैंक यू, क्योंकि थैंक यू। अभी के लिए टाइम फेवरेबल है, मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा, और आप कोशिश कीजिएगा जो ब्लूटूथ लगा के, हेडफोन लगा के, जितना हाँ भी नहीं अटेंड हो नहीं, पाए, क्योंकि हाँ लाइव कर की लो, एक अलग बात होती है हाँ ना। कर लूंगी सर, कर लूंगी, लेकिन हाँ 18 अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जी जी, 18 तारीख से मुझे 7 बजे जाना होगा। हाँ हाँ, तो कोई है ना, बात कोई नहीं ना सर, कोई कर सॉल्यूशन लूंगी। निकालते हैं, है ना। और हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ हम सेल्फ लव स्टार्ट करेंगे, दैट इज लुइस एल ही की किताब है वो, तो 21 डेज की प्रैक्टिस है, वो बहुत शानदार है ना। ये क्या है, एक लैडर की तरह है, एक स्टेप फिर दूसरा स्टेप, है ना। तो एकदम से सारी चीजें नहीं की जा सकती, धीरे धीरे होगा सब, लेकिन होगा। चलिए, ग्रेट आभार सर, मॉर्निंग, वंडरफुल बहुत बहुत मॉर्निंग, आभार, ग्रेट डे। बहुत आभार, थैंक यू, बहुत आभार। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। यू, थैंक यू हाँ एवरीवन, जी। थैंक यू, थैंक यू धन्यवाद जी। सर, बहुत बहुत बेस्ट धन्यवाद। धन्यवाद, विशेष। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।